हेलो एवरीवन। जब भी हम कोई भी कोर्स, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स या कोई भी पढ़ाई करते हैं, उसका एम क्या होता है कि बॉस इसके बाद हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, एक अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो देखिए, एक सच कोर्स है कंपनी सेक्रेटरीज, और ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, सीएमए जो होते हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वैसे ही वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्स में आता है कंपनी सेक्रेटरीज। लेकिन कुछ लोगों को जनरली पता है कि भाई लॉयर में क्या होगा, लॉ पढ़ेंगे, लॉ का काम करेंगे, सीएमए ऑडिट का काम करेंगे। आपको पता है क्या कि कंपनी सेक्रेटरीज अगर बनते हैं तो क्या काम करते हैं और उनकी कितनी ज्यादा जरूरत है? तो देखो भाई, हमारा इंडिया होने वाला है एक बहुत जल्दी सुपर पावर। आज भी हमारी बातें मानी जा रही है और हमारी फॉरेन पॉलिसी पे दुनिया अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाती है। इतने सारे सरकार की स्कीम्स होती है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। ये सारी चीजों से होगा क्या? इससे होगा बेटा कि इंडिया में जो कॉर्पोरेट है ना, वो बढ़िया होगा, वो बढ़ेगा। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कीम जो स्टार्टअप इंडिया की स्कीम है, उसमें भी आपको एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर रखना पड़ता है। एक प्रोप्राइटरशिप बन के आप स्टार्टअप इंडिया की फंडिंग्स नहीं उठा सकते। ये सारी टेक्निकल नॉलेज होती है जो आपको धीरे धीरे आएगी। तो ये है भारत का कॉर्पोरेट, जो एक कंपनी है, जो एक एलएलपी है, और भी अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, लेकिन मेजरली किसके आगे पीछे घूमती है? कंपनी के। अब इंडिया के अंदर क्या क्या हो रहा है, एक सीएस की जरूरत कहां कहां पे पड़ने वाली है। सबसे पहला तरीका कि आप रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर काम कर सकते हो। क्या होता है रीस्ट्रक्चरिंग? एक छोटा सा आइडिया देता हूं कि एकदम से मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूं, मेरे को लगता है ये वाला छोटा वाला बिजनेसमैन ना, इसको मैं खरीद लेता हूं या मर्ज कर लेता हूं। कई तरीके हो सकते हैं, टेक ओवर, एक्विजिशन, मर्जर, कई चीजें हो सकती है। किस तरीके से हम अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करें और इसको एब्जॉर्ब कर ले। या मेरे पास लोन ज्यादा हो गया, चलो थोड़े शेयर बेच देते हैं, शेयर ज्यादा हो गए हैं, शेयर वापस खरीद लेते हैं, लोन वोन ले लेते हैं। कौन सिखाएगा, कौन बताएगा कंपनीज को? ये एक कंपनी सेक्रेटरी बताएगा, और इसके पैसे होते हैं खतरनाक। दूसरा, कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस। सर ये कंपनी है ना, इसकी मार्केट वैल्यू या शेयर वैल्यू अभी बहुत कम चल रही है, ये एक अच्छी सिनर्जी हो सकती है अपने को लेने के लिए। ये ज्ञान कौन देने वाला है? कंपनी के डायरेक्टर्स को कंपनी सेक्रेटरी देने वाला है। तीसरी सर्विस हो सकती है ड्यू डिलिजेंस। किसी को भी कभी भी खरीद लोगे, ऐसे ही कर चलेगा। आज जब हम बाजार जाते हैं फल सब्जी खरीदने के लिए, तो भी 2 बार 4 बार उसको देख परखते हैं, एक एक एप्पल को। भाई महंगा आता है, अभी टमाटर के साथ हुआ था वो ड्यू डिलिजेंस। हम कब करोड़ों की कंपनियां ऐसे ही खरीद लेंगे? जी नहीं, अच्छे से चेक करेंगे। और ये चेक कौन कर रहा है? कंपनी सेक्रेटरीज। लीगल एडवाइजरी, भाई इतने कानून हैं भारत के अंदर, भारत छोड़ो भारत के बाहर भी कई सारे कानून हैं, वो हमको अफेक्ट कर देते हैं। कंपनी को कौन बताएगा? कंपनी सेक्रेटरी बताएगा। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, लड़ाइयां तो चलती रहती है, ठीक है। जैसे बचपन में हम हमारे भाई बहनों से लड़ते थे, वैसे आज कंपनियां भी तो लड़ती हैं आपस में। इनमें समझौता कौन करवाएगा? कंपनी सेक्रेटरी। प्रोजेक्ट प्लानिंग की, यार ये कंपनी के शेयर होल्डर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर के मन में आया ये भी व्यापार करना है, पूरा प्रोजेक्ट कौन बना सकता है? कंपनी सेक्रेटरी। और सेक्रेटेरियल ऑडिट्स, यहां पे सरकार भी बोलती है बड़ी कंपनियों को अपनी सेक्रेटेरियल ऑडिट करवानी पड़ेगी। सेक्शन है बेटा 204 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। वो बोलता है भाई एक कंपनी सेक्रेटरी ही सेक्रेटेरियल ऑडिट करेगा। मतलब कंपनी लॉज जो है, सेबी की रिक्वायरमेंट्स जो है, अगर आप पे लगती है तो क्या कंपनी उसको फुलफिल कर पा रही है? यहीं पे नहीं रुकते हैं, ये तो मेरा बोर्ड यहां तक ही रुक गया। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज अ की मैनेजरियल पर्सन। भैया औकात जो होती है ना, वो एक डायरेक्टर लेवल के बंदे की होती है। डायरेक्टर्स की डेजिग्नेशन मिलती भी है, सीधा कनेक्ट किससे? सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, यहां पे आपके कनेक्ट होते हैं। जनरली ऑडिट कमिटी में सीट मिलती है। हर बड़ी कंपनी को एक कंपनी सेक्रेटरी रखना ही होता है। जिस तरीके से भारत बढ़ रहा है, तुम्हारी जरूरत बहुत है बेटा।